कैसे शादी हुआ था आपका? जी मेरा शादी लव मैरिज हुआ था। लव मैरिज। मैं अपने पति के साथ ही रहूंगी, चाहे जैसे भी हो। मेरे पति जी मेरे लिए बहुत कुछ है और उनको मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे इतना छूट दे कर रखे हैं तो फिर इनके साथ और जो हम धोखा करेंगे तो मैं शायद जिंदगी में कहीं खुश नहीं रह पाऊंगी। हाँ कि करा सपोर्ट, मतलब एक बार हम जैसे सब कुछ छोड़ दिला से हम छोड़ दें। अच्छा। तो इतना ही बस बोले, बस मतलब छोड़ तो दोगी ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे ज्यादा कोई प्यार करने वाला मिलना मुश्किल है। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा। तो मैं बोली कि आप यहाँ से चले जाइए, फिर अपने भैया को कॉल लगाऊंगी। उनका ध्यान पहले से मेरे मुझ पे था। अच्छा। तो सोच रहे थे कि कैसे मतलब जान पहचान बढ़े, तो अपना गाड़ी जानबूझ के लाके मेरे सामने रोके थे वो। अच्छा निशान, हम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हैं। हमारे साथ एक महिला है और इनसे हम बात करेंगे इनकी कहानी क्या है। तो चलिए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ललिता। कैसे शादी हुआ था आपका? जी मेरा शादी लव मैरिज हुआ था। लव मैरिज हुआ था। जी। कैसे लव हो गया था आपका? कैसे मतलब मैं स्कूल, मतलब इनसे पहला मुलाकात मेरा हुई जब मैं स्कूल गई थी पढ़ने के लिए। और जब स्कूल से मेरा जब छुट्टी हुआ, मैं स्कूल से बाहर निकली और घर के लिए मतलब जा ही रही थी, इनका गाड़ी आके मेरे सामने रुका और मुझे चोट लगने से बच गया। तभी अच्छा। उनसे मेरा मतलब जान पहचान हुआ और उस टाइम से मतलब डेली जाने लगे। अच्छा, एक के बार में आए, एक के बार में जान पहचान करके चले गए? नहीं, मतलब वैसे मतलब गए थे वहाँ पे तो चोट लगने से बच गए। उस दिन तो सॉरी बोल के चले गए, लेकिन फिर दोबारा भी वहाँ पे गए तो हम उनको नोटिस करने लगे हैं कि मतलब यहाँ पे क्यों आ रहे हैं क्यों नहीं। उसके बाद मुझे मतलब कुछ दिन बाद प्रपोज किए। अच्छा। मैं पहले इग्नोर उनको करने की कोशिश की, लेकिन मतलब एक्सेप्ट कर ली। अच्छा, जानबूझ करके सॉरी बोलते थे आपको? अब ये तो नहीं पता, लेकिन नहीं, जब शादी होने के बाद तो बताए होंगे कि जानबूझ कर बोल रहे हैं कि ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, बोल रहे थे कि मतलब मैं उनका ध्यान पहले से मेरे मुझ पे था। अच्छा। तो सोच रहे थे कि कैसे मतलब जान पहचान बढ़े, तो अपना गाड़ी जानबूझ के लाके मेरे सामने रोके थे वो। अच्छा, निशाना मतलब निशाना जगह पे ही लगाए थे, लग गया? जी। उनका निशाना तो चुपका नहीं? जी, वो सोचे कि मतलब ये ऐसे करूँगा तो शायद उसका ध्यान भी मेरे ऊपर आ जाए। अच्छा, आप क्या सोचती थी? तो मैं उनको यही मतलब लफंगा सोचती थी। ये लफंगा है? अच्छा, पतिदेव जी सुनेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लफंगा बोलेंगे आप? नहीं, मेरे पति जी बहुत अच्छे हैं। मतलब शुरुआत में जो मतलब उनके लिए था वो बोल दी हूँ, लेकिन बहुत अच्छे हैं मेरे पति देव जी। अच्छा जी। उसके बाद में जान पहचान हो गया तो कैसे हुआ फिर शादी के? तो वही कुछ दिन आते जाते रहे, मतलब उनको इग्नोर करती रही। उसके बाद प्रपोज भी किए, मैं फिर भी इग्नोर की। अच्छा, कैसे प्रपोज किया? हमारे दर्शक जानना चाहते, प्रपोज कैसे की, एक चीज बताइए। वो मतलब कहे कि मतलब कुछ बात है, कहना है, कहे कि ठीक है कहिए क्या कह कह रहे डालिए। हैं। तो कह रहे हैं कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा। तो मैं बोली कि आप यहाँ से चले जाइए, फिर अपने भैया को कॉल लगाऊंगी। तो कहें कि मतलब नहीं, समझ नहीं पा रहे हो, मतलब सच में बता रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी। उस दिन तो फिर इग्नोर करके मैं घर ही चली गई थी। अच्छा। फिर दोबारा गए, ऐसे धीरे धीरे करते करते मैं भी उनको पसंद करने लगी। अच्छा, तो मैंने धीरे धीरे दिल जीत ही लिए। जी। तो क्या लगता है कि अब पतिदेव जी जो 4 साल का आपका डिस्टेंस रहा है, कैसा है पतिदेव का? पहले ही जैसा प्यार है कि कुछ बदला? नहीं, बस पहले से भी और ज्यादा बढ़ गया है। बढ़ गया है? जी। कितने बच्चे हैं आपके? अभी एक ही है, 2 साल का है। बाबू है? बाबू है। अच्छा, 2 साल का है। जी। अच्छा, एक चुली बताइए, आप जब शादी अपने पति से की तो शायद आपने समझौता किया था कि हम रील वगैरह बनाएंगे? हाँ, मैं तो जैसे रील वगैरह बनाना तो मतलब टीवी पे आना मेरा बचपन से ही सपना था। और पति देव से भी मतलब बोली भी थी कि मैं रील बनाऊंगी, तो कहें कि ठीक है मतलब बनाते रहना। लेकिन शुरुआत में जब मेरा शादी होने के बाद मैं रील डालने लगी तो गांव के लोग कुछ मतलब उल्टा सीधा बोलने लगे, अभी बोलते हैं। मेरे पति जी को थोड़ा बुरा लगा तो मुझे डांट दिए। कह रहे थे कि पूरा डिलीट कर दो, रहने दो, बनाना नहीं है। तो मैं पूरा डिलीट भी कर दी थी। अच्छा। यूट्यूब से मतलब इंस्टाग्राम से पूरा मेरा चैनल ही ख़त्म हो गया, मतलब डिलीट कर दी। फिर हार मान के बैठी गई। फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, मतलब मुझे बनाना है, कुछ करना है तो करना है। मेरे फैमिली में भी कुछ अच्छा नहीं चलता है, मतलब फैमिली में कुछ ना कुछ परेशानी चलती ही रहती है। अच्छा। मेरे मम्मी पापा हैं, उन लोगों मतलब जो सास ससुर हैं, उन लोगों से मैं हमेशा मतलब लगाव रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मतलब नहीं हो पाता है वीडियो की वजह से। जी, वीडियो को मतलब और भी परेशानियाँ हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपने पैर पे खड़ी हो और कुछ अपनी ज़िंदगी में कर दिखाऊँ कि इन लोगों की भी नज़र में मेरा इज्जत बढ़ जाए, इन लोगों से भी मतलब लगाव हो जाए। मम्मी पापा हैं तो मम्मी पापा जैसे रहें और मैं इनके बहू जैसे रहूँ। और मतलब और गरीबों को भी मतलब जो भी मुझसे हो पाएगा कि गरीबों को भी अच्छा, मदद एक चीज बताइए, कहा जाता है कि प्यार करने वालों कभी सफल नहीं होते हैं, कभी ना कभी जो है कि दोनों अलग ही हो जाते हैं।
एक कहावत है कि प्यार कभी किसी का पूरा नहीं होता, अगर सच्चा प्यार किया हो तो लैला मजनू और हीर रांझा जैसा अलग होना पड़ता है। सर अब पता नहीं मतलब आगे का ज़िंदगी कैसा होगा कैसा नहीं है तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब तक जैसे बीता है मतलब जैसे निकल गया उससे अच्छा, अभी पतिदेव सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं? सपोर्ट कर रहे हैं वो। तो फिर सपोर्ट कर रहे हैं पतिदेव, तो हम अब देखें आप ही के उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पति जो हैं अपने पत्नियों को सपोर्ट करता है, हालांकि बिहार में भी हम देखे हुए हैं। जी। और पत्नियां जो होती हैं जैसे आगे बढ़ती हैं तो लगता है कि अपने पाँव उनकी जो है कि धरती पे नहीं आसमान में चला जाता है, और पतिदेव जी को कुछ नहीं समझती हैं लोग। जैसे कि मतलब ऐसा है मतलब दुनिया में रहता मतलब चलता हुआ देखी हूँ, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं होगा। और मजाक मजाक में मैं अपने पति से एक बार बोली भी थी। अच्छा। हाँ कि करा सपोर्ट, मतलब एक बार हम जैसे सबको छोड़ दे वैसे हम छोड़ दें। अच्छा। तो वो इतना ही बस बोले, बस मतलब छोड़ तो दोगी ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे ज़्यादा कोई प्यार करने वाला मिले मुश्किल है। अच्छा, ऐसे बोले? हाँ ऐसे ही बोले। इतना प्यार करते हैं? जी। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोले? हाँ बोला कि हम तुम्हें मना नहीं करेंगे, लेकिन हमसे कहीं ज़्यादा प्यार करने वाला तुझे कोई नहीं, तुम्हें झेल ही नहीं पाएगा कोई। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, ये आप पर भरोसा है या उनके अपने प्यार पे भरोसा है? उन्हें मुझ पे भरोसा है। मुझ पे भरोसा। हाँ। तो क्या लगता है आप उनके भरोसा को एकदम जैसे पहले हैं वैसे ही रखिएगा हमेशा, अगर आगे भी बढ़ जाती हैं तो? जब मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे हस्बैंड जो है मतलब इस समय इतना साथ मेरा दे रहे हैं, फुल सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे इतना छूट दे कर रखे हैं, तो फिर इनके साथ और जो हम धोखा करेंगे तो मैं शायद ज़िंदगी में कहीं खुश नहीं रह पाऊंगी। तो अभी मेरा ज़िंदगी ये बना रहे हैं मेरे हस्बैंड जी, तो बाद में मतलब मेरा ज़िंदगी किसी और का मतलब नहीं हो पाएगा। नहीं, बिल्कुल है कि लड़कियां जब अपने पति को धोखा देती है तो उनकी राह ऐसा दौड़ में गुजरता है कि लगता है वो शादी करते रहती हैं और पतिदेव भी छोड़ते रहते हैं। तो कभी भी अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे नहीं मैं अपने पति को भगवान मानती हूँ, मैं अपने पति के साथ ही रहूंगी, चाहे सिचुएशन जैसे भी आ जाए, हालात कैसा भी पैदा हो क्यों ना, हो। मगर साथ ही रहेंगे। मैं अपने पति के साथ ही रहूंगी, चाहे जैसे भी हो। मेरे पति जी मेरे लिए बहुत कुछ है और उनको मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। तो पतिदेव कह रहे हैं कि रील्स बनाइए और अपने पैर पे खड़ा हो जाइए। हाँ वो बोले हैं। अच्छा, अगर मान लेते हैं अगर आप रील्स वगैरह बनाती हैं तो सिर्फ डांस वगैरह करती हैं, लिपसिंग करती हैं, या उसके अन्य अलावा कुछ करती हैं? सर लिपसिंग भी करती हूँ, कभी कभी कॉमेडी भी डाल देती हूँ, और मतलब आपने खुद कॉमेडी करती हैं क्या? नहीं मतलब उसमें जो आता है। अच्छा, और किसी गाना पे लिपसिंग या कॉमेडी पे लिपसिंग करके डालते हैं? जी हाँ। हाँ। और मतलब डांस भी करती हूँ। डांस भी करती हैं? कैसे कैसे गाने पर डांस कर लेती हैं? भोजपुरी गाना पे। भोजपुरी हिंदी गाना पे भी करती हैं क्या? नहीं भोजपुरी गाना पे कर लेती हूँ। भोजपुरी गाना पर कर लेती हैं जी।